नमस्कार सभी को। सभी जानते हैं कि कोविड-19 का सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से पूरे देश और दुनिया में फैल रहा है। उसी के चलते हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के प्रदेश के द्वारा अप्रैल 17 को पूरे अरुणाचल के लिए न्यू SOPs जारी किया गया था, जिसके चलते जितने भी चेक पॉइंट्स हैं जहाँ बॉर्डर शेयरिंग होता है वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, चेकिंग ठीक तरीके से किया जा रहा है। तो अभी हम आए हुए हैं वेस्ट कामेंग के भालीपुंग में, जो कि आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैं बताना चाहूँगी लास्ट नाइट के रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट तीसरा नंबर में आ रहा है हाईएस्ट कोविड पॉजिटिव एक्टिव नंबर्स को लेकर, जो है 101, और टोटल केस पूरे अरुणाचल प्रदेश में एज ऑफ नाउ 1226 है। तो अभी हम ये जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम चेक गेट में ही हैं भालपुंग के, जो कि गेटवे ऑफ कह सकते हैं वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट यहीं से जाते हैं। और सभी जानते हैं कि जो वेस्ट कामेंग है एंड तवांग है वो काफ़ी टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, काफ़ी लोग अभी भी जा रहे हैं। तो जो कि जैसे मैंने कहा कि अभी वेस्ट कामेंग तीसरा नंबर में चल रहा है हाईएस्ट एक्टिव केसेस कोविड-19 को लेकर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे डिटेल जानेंगे किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सुनने को आया है कि फेक सर्टिफिकेट्स बनाकर भी लोग एंट्री कर रहे हैं। तो कैसे चेक इन उन लोग लुकआउट कर रहे हैं वो चीज़ को हम लोग डिटेल जानते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे रजिस्टर एंट्री किया जाता है, और ये पुलिस का पॉइंट है जहाँ पे वो देखते हैं। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आते हैं उन्हें यहाँ पर जो टेस्ट नहीं किया गया है वो वहाँ जाकर लाइन SOP मेंटेन करके ही वो टेस्ट कर रहे हैं। और अभी हम जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं EAC सर से बात करेंगे और डिटेल जानेंगे किस तरीके से देखा जा रहा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सर थोड़ा डिटेल बता दीजिए कि किस तरीके से, क्योंकि भालीपुंग बॉर्डर शेयर करता है लाइक आसाम के साथ में, एंड कह सकते हैं गेटवे ऑफ वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग और तवांग है। और अभी एज ऑफ नाउ वेस्ट कामेंग थर्ड नंबर में आया है, हाईएस्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस में। तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाकी लोग डिपार्टमेंट देख रहे हैं इसमें? मैडम यहाँ ऐसा है, बात तो सही है, ये भालुकपोंग 3 डिस्ट्रिक्ट का तवांग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग का एंट्री गेट है। इसका चलते यहाँ में काफ़ी इसका नज़र में रखते हुए हम लोग स्टेट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, उसके बाद में मेरा सीनियर ऑफिसर्स भी बीच में हमको जिस तरह से एडवाइस सजेशन देता है, और हमारे यहाँ में लोकल लेवल में भी पुलिस ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स से हम बीच में हम लोग टाई अप कर करके जो कुछ भी करता है। अभी प्रोटोकॉल का मुताबिक से हम लोग का पुलिस तो अपना काम कर रहा है, मेडिकल अपना काम कर रहा है। स्क्रीनिंग मेरा अपना स्क्रीनिंग टीम, इंटर डिपार्टमेंटल स्क्रीनिंग टीम हमको बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, जिसमें एक ऑफिसर होगा और 2 असिस्टेंट होगा जो लोग रिकॉर्डिंग करेगा एंट्रेंस को। तो इस तरह से हमने यहाँ में बना के रखा हुआ है। तो इन लोग का बेसिकली काम ये होगा कि पुलिस वाला लोग से एंट्री करने के बाद में हम लोग उससे इंसिस्ट करेगा कि आपके पास में RT-PCR टेस्ट है कि नहीं है, ट्रू नेट है कि नहीं है, CV नेट है, या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 72 आवर्स पहले का रिपोर्ट टेस्ट का बात कर रहा है, वैक्सीनेशन का तो नहीं। इन केस ऑफ रिपोर्ट 72 आवर्स पहले का अगर होने से उसको हम लोग जो है ओके करके भेज देते हैं। और जिसका पास ये सब नहीं है तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ से आप जो देख रहे हैं हम वहाँ रेफ़र कर देते हैं। यहाँ में हमारा मेडिकल टीम बैठा हुआ है, तो उसमें इन लोग अपना टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में पॉजिटिव वाला को हम लोगों ने उस साइड में एक शेड बना के रखा है, पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट होता है तो वहाँ रख देते हैं। फिर निगेटिव वाला यहाँ आ जाते हैं, आने के बाद में यहीं से होकर के आएगा, फिर अपना एंट्री करा लेगा जिस डेस्टिनेशन में जाना है, करके वो जो ओके कर लेने के बाद वो चला जाता है, फिर यहाँ से चला जाता है। तो पॉजिटिव केसेस को वहाँ में रख लेता है। डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाने के बाद में मेरा 2 बंदा है यहाँ में, 2 ऑफिसर्स रखा हुआ है, तो वो अपना गाड़ी मैनेज कर देता है। तो पेमेंट बेसिस में ये तो प्रोटोकॉल में भी लिखा हुआ है, तो वो अपना जो जिसको जहाँ जाना है वो आपका पैसा दे करके हम लोग गाड़ी ठीक कर देता है। फिर मेडिकल पूरा प्रोटोकॉल का साथ में उसको जहाँ जाना हम लोग वहाँ भेज देता है। तो बाकी यहाँ में फ़िलहाल तो इसी अरेंजमेंट में चल रहा है, प्रोटोकॉल का मुताबिक से ही चल रहा है। और सर ये जानना चाहूँगी कि टाइम कितने बजे से कितने बजे तक आया, क्योंकि कल शाम को हम आए थे, हमने देखा तो यहाँ पे सुनने में आया है कि सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही टेस्ट किया जाता है और एंट्री दिया जाता है, बाकी उन्हें बाहर ही रुकना पड़ता है। ये बात कितना हद तक सही है और किस तरीके से टाइमिंग किस तरीके से बनाया गया है सर? हाँ, ये बात ऐसा है कि हमारे यहाँ में मेडिकल टीम में भी मेन तो मेडिकल है मैडम। रुका के रखने से भी मेडिकल जब तक नहीं करेगा तो नहीं हो सकता है। मेडिकल में स्टाफ कम होने की वजह से उन लोग उसको रोटेशन करने के लिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए जो है हम लोग 8 बजे से, आपका सही बोला है, 8 बजे से 8 बजे तक मेडिकल टीम है। बाकी पुलिस वाला भी रुका देता है, हमारा स्क्रीनिंग टीम रुका के भी अनटिल एंड अनलेस मेडिकल वहाँ से नहीं करने से नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग उसका रखा हुआ है। लेकिन
जनरली मैडम ये है कि जिसको जहाँ भी जाना है, तवांग या बोमदिला जाना, सेपा जाना, वो लोग 8 बजे के बाद में जनरली ट्रेवलर्स बहुत कम आता है। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें कोई नहीं आता है। तो ऐसा कुछ किसी का इमरजेंसी केसेस में या ऐसा कुछ होने से हम लोग ज़रूर उसको अटेंड करेगा। हम पुलिस वालों को या मेरा स्टाफ यहाँ में बैठने वालों को बता के रख देता है, वो हमको खबर कर दे या फिर हमारा मेडिकल डॉक्टर को कर देगा, वो आकर के कर लेगा। तो अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसे नहीं आया है। अगर हमारा मेडिकल टीम का ह्यूमन रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपका जो टेस्टिंग करने वाला नर्सेस हो या जो भी ज़रूरी है, उसका अगर एनहेंस कर देता है तो मेरा ख्याल से उस रोटेशन से हम लोग 24 आवर्स हम लोग कर सकता है। तो ये एक थोड़ा कंसर्न का बात है। हमने एसएमओ साहब से भी कहा था कि मैंने तो रोस्टर बना भी दिया था ये 8 आवर्स का। मेरा इनफैक्ट अभी भी रोस्टर 8 आवर्स का है। 3 बैचेस होता है, सुबह आपका 7 बजे से शाम का 3 बजे, देन 3 to 11, देन 11 to अनदर मॉर्निंग। वो 8 आवर्स का रोस्टर हमने बना के रखा है। तो इसके चलते ये है। अदरवाइज़ लेकिन अभी तक मैडम ऐसा हम लोग को कुछ ऐसा खास इनकाउंटर नहीं हुआ है। तो होने से हम लोग ज़रूर अटेंड कर लेते हैं। एक सोशल मीडिया में काफ़ी चला था कि यहाँ आसाम से ही फेक सर्टिफिकेट, कोविड-19 का जो फेक सर्टिफिकेट बनाकर अरुणाचल में एंट्री का काफ़ी ये हल्ला आया था। यही साइड का ही है। तो सर इस पर क्या कहना है और किस तरीके से इसे आप लोग लुक इनटू कर रहे हैं सर? जी ये मैडम बिल्कुल आप सही सुना है। हमको भी एक सोशल मीडिया में जब हम सुनने का साथ साथ हम यहाँ में कॉल किया था, कॉल करके बताया अलर्ट हो जाने के लिए। सबसे पहले मैडम ये 4 द्वार वाला केस आया था। तो 4 द्वार में मेरा एक नियरेस्ट 4 द्वार में एक सीओ मैडम है, उसको हम कॉल करके पूछा है। तो बोला है बात ऐसे है, सुना है, लेकिन अभी तक हम उसे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो एडमिट नहीं कर रहा था, लेकिन हम जहाँ तहाँ से पता लगाने का बाद में और उसी हिसाब से भी बातचीत किया, डॉक्टर से भी बात करने के बाद में हमने यहाँ डायरेक्शन दे दिया कि 4 द्वार से जितना भी रिपोर्ट्स आता है आज के बाद से बिल्कुल परमिशन नहीं देना, वो रुका दिया। उसके बाद में ऐसा आया भी नहीं है 4 द्वार वाला रिपोर्ट। दूसरा एक तो रिपोर्ट सोशल मीडिया में तो नहीं था, लेकिन शायद सोशल मीडिया में भी हुआ होगा, लेकिन हमको तवांग से एक तो रिपोर्ट मिला था कि तेजपुर से 2 आदमी सर्टिफिकेट खरीद के लेके आकर के यहाँ से एंट्री मार दिया। तो उसमें तो मैडम मेरा कहना यह है कि वहाँ से अगर कुछ गलत ढंग से खरीद के लेके आया या क्या करके लेके आने से यहाँ में मैडम जो हमारा स्क्रीनिंग टीम है उसका ऑथेंटिसिटी को चेक करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमको थोड़ा हिंट मिल जाता, थोड़ा सा हमको भनक लग जाता, या को पैसेंजर द्वारा या बस का ड्राइवर द्वारा या फिर हैंडीमैन द्वारा या किसी और सोर्स से ऐसे करके चला गया बोलने से हम लोग ज़रूर अलर्ट हो जाता है। अदरवाइज़ देखिए मैडम अभी अब मेरा पास एक सर्टिफिकेट आएगा, उसका ऑथेंटिसिटी को हम चेक करते करते तो पूरा लाइन लग जाएगा। तो ये मेरा बस का बात नहीं है। फिर भी हमने बोला है कि यहाँ में जिसको जितना भी देखने वालों को बोला है कि आप लोग स्क्रीनिंग करते समय में जितना भी हो उसको ध्यान देना है। कहीं डेट में भी आगे पीछे हो जाता है, उसे भी पकड़ा खाता है आदमी, थोड़ा गलती छोड़ देता है। तो बिल्कुल सही होने से छोड़ना, अदरवाइज़ नहीं छोड़ना करके हमने यहाँ में डायरेक्शन तो दे के रखा है। तो ये सब है मैडम जी। और सर सवाल ये रहेगा रिगार्डिंग जैसे 17 अप्रैल से ही सेकेंड वेव जो कोविड-19 के SOP निकलाया गया था सर, तब से लेकर अभी तक टोटल यहाँ पे टेस्टिंग कितना हुआ, कितना हुआ? और साथ ही जानना चाहेंगे क्योंकि हमें खबर मिली थी कि जो रैपिड एंटीजन जो किट है, टेस्ट किट है, वो शॉर्टेज पड़ रहा है। तो ये बात कितना हद तक सही है वो भी थोड़ा बता दीजिए सर। ये मैडम अभी हमने SMO साहब से बातचीत किया था। कल तक का टेस्ट हमारा 1844 कल का रिपोर्ट जाते तो फिर अभी तो कंटिन्यू, कल का भी शाम 3 बजे का बात कर रहा है, 3 बजे का बाद में फिर हुआ। तो उसके बाद टेस्ट किट के बारे में SMO साहब बता सकेगा, लेकिन मेरा ख्याल से शॉर्टेज होने से भी शायद इन लोग इंडियन दे देने से आ जाता है, उतना अवेलेबल नहीं रहने से भी यहाँ तक कि किट नहीं बोल करके टेस्ट का हेम्पर बिल्कुल नहीं हुआ मैडम अभी तक जो है। तो अगर उन लोग यहाँ से शॉर्टेज हो रहा होने से इंडियन दे देने से मिल जाता है, लेकिन असली में स्टॉक में कितना नहीं तो हम बोलने नहीं सकेगा। लेकिन हमारा काम अभी तक हेम्पर नहीं हुआ है, इसका चलते हेम्पर नहीं हुआ। और एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा सर, इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि भालीपुंग से सर तेजपुर ज़्यादा दूर नहीं है, 45 मिनट्स का है। तो सर जो 8 आवर्स का जो आप लोग जो गेट से एक चीट दिया जा रहा है 8 आवर्स के अंदर आप लोग जाकर आ सकते हैं, तो सर वो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा? क्योंकि सर अभी एज ऑफ नाउ आसाम में काफ़ी हाई पीक में चल रहा है कोविड केसेस एंड और तेजपुर अगेन जो गुवाहाटी है, दूसरे प्लेसेस जो मैसिव वहाँ पे काफ़ी मास रहता है, बहुत क्राउडेड होता है। तो वहाँ से अगर 8 आवर्स में भी अगर आप घूम कर आते हैं, कुछ काम से भी जाकर आते हैं, तो कोविड लेके आना काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे अगर 8 आवर्स के अंदर आ जाता है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कराना है, आप ऐसे ही एंट्री ले सकते, तो वो काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न है सर। उसको लेकर एज अ आप लोग का जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, किस तरीके से लुक इनटू कर रहा है सर?
एक्चुअली मैडम ये वाला का एसओपी में ये कवर नहीं कर रहा है, ये साइलेंट है। फिर भी हमने यहाँ का पुलिस ऑफिसर्स और मेरा मेडिकल टीम से बातचीत कर करके हम लोग ने भी बोला इसको ऐसे छोड़ देने से तो नहीं हो सकता है, हम लोग तो देख के नहीं बैठ सकता है। तो उसको हम लोग ने बोला है कि इसको 8 घंटा का जो आप बात कर रहा है, जिक्र कर रहा है, एक 8 घंटा टाइम देने का पीछे लॉजिक ये था कि वहाँ से जितना भी ट्रकर्स एंटर करता है उसको एसओपी में लिखा गया था कि 8 घंटा में वापस आ जाने से इसका टेस्ट नहीं होना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद ये काम करेगा कर करके उसी लॉजिक का चलते हम लोगों ने 8 घंटा का रख दिया। आपका बात एकदम सही है, जा करके आ जाना तो टाइम नहीं लगेगा। उसका बाद में अभी हम लोग को भी रियलाइजेशन आ रहा है 8 घंटा जो है ये जो है अरुणाचल में पहाड़ रास्ता है, इन लोग ने जो भी तय किया है। आसाम में तो प्लेन रास्ता, आप सही बोला है, गुवाहाटी भी जाके आ जाएगा। तो ये 8 घंटा वाला को थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा। मेरा अपना दोस्त लोग से हम बंदरदेवा में भी आज सवेरे ही मैडम से हम बातचीत किया था और हम रुकसिन में भी कर रहा था, लेकिन उसका नहीं हो सका है, कांटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन इन लोगों का भी कहना है कि इन लोगों ने भी इसी लॉजिक को चलते 8 घंटा का फिक्स किया है, बंदरदेवा वाला ने भी। लेकिन पुलिस वाला लोग उसको बोला है कि 8 घंटा नहीं होगा अनऑफिशियली। फिर पुलिस वाला लोग बता देता है कि 5 घंटा में नहीं आने से आप लोग को टेस्ट कराएगा करके, इस तरह का इंटरनल अरेंजमेंट है। अदरवाइज यहाँ में कोई एसओपी का तो नहीं है। फिर भी हम लोग को तो ओवरऑल इसको इंटरेस्ट में देख के करना पड़ेगा। मैं भी आने का साथ साथ में बता दिया हूँ कि 5 आवर्स हम इमीडिएटली अभी बता दिया कि पुलिस वाला को 5 आवर्स से ज़्यादा आप लोग एग्जिट पास नहीं देगा। उसके बाद में फिर हम 1-2 दिन में मंडे तक हम लोग बैठेगा मेरा पुलिस ऑफिसर्स। उसका बाद में कोई यहाँ का सेंसिबल आदमी का साथ में बैठ के क्या करने से अच्छा रहेगा, टाइम स्लॉट को और थोड़ा कम कर सकता है क्या, या फिर क्या कुछ कर सकता है, इसके ऊपर में हम लोग विचार कर करके 5 आवर्स तो हमने बता ही दिया है। जी सर, आखिर में सवाल ये रहेगा, जैसे सर एज ऑफ नाउ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट 3रा नंबर में जैसे अभी जानते हैं, तो और बीइंग आप लोग बॉर्डर एरिया में आप लोग आसाम के साथ में शेयर करें एंड यू बीइंग अ हेड ऑफ दिस एरिया, सर आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ रहते हैं एंड स्पेशली जो लोग सोचते हैं या फिर टूरिस्ट जो बाहर से आएंगे वेस्ट कामेंग तवांग या ईस्ट कामेंग जाने के लिए, जो भालपुंग का गेट से क्रॉस करेंगे, उन्हें क्या मैसेज या क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो मैडम बोलेगा कि टूरिस्ट तो मत ही आइए। टूरिस्ट तो क्योंकि कोई खास अर्जेंट काम के लिए तो नहीं जाता है। तो टूरिस्ट लोग से मेरा आपका चैनल का जरिए आपके द्वारा मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग टूरिज़्म जो इवन टूर ऑपरेटर्स फॉर दैट मैटर, ये भी आप लोग भी इसका इनकरेज ना करें कि इस समय में हम लोग जैसे बोला कि अभी सेकेंड वेव तो और भी ज़्यादा खतरनाक वेव में चल रहा है बोल करके सभी सोशल मीडियाज़ में चर्चा है। हम लोग भी पूरा दिन रात इसमें लगा हुआ है, तो इसको इनकरेज ना करें तो अच्छा है। हो सके तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसका ऊपर कुछ समय के लिए बैन ही लगा दे, क्योंकि टूरिज़्म का बिना भी हो सकता है। और हम लोग को जब ऊपर वाला से एसओपी नहीं आएगा तो हम लोग तो फिर मजबूर हो जाता है इन लोग को पैसेज देने के लिए। तो ये मेरा अपील रहेगा। और टूर ऑपरेटर्स और टूरिस्ट जो भी आना चाहता है, आपका नॉर्मल टाइम में आप वेलकम है, लेकिन इस समय में ना आए तो बेहतर होगा। नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, फिर ये भी नहीं कर सकता है बिल्कुल सामने होने की वजह से। अब यहाँ जाना हुआ है, अभी आपका 4 द्वार जाना हुआ, 12 माइल कुछ है यहाँ का, सामने बहुत सारा जगह है, वहाँ जाके आना भी होता है। और उसको मत जाओ भी नहीं बोल सकता, किसी का होता है कि सर जाके आ जाएगा। तो इन लोग से भी मेरा ये एकदम मतलब सिंसियर अपील रहेगा। भालुकपोंग वासी टिपी सेसा यहाँ पे फॉर दैट मैटर ओल्ड इनहेबिटेंट्स, ये यहाँ से जो गेट में जाएगा बिना काम का आप लोग ना ही जाए, क्योंकि कोविड का एसओपी को फॉलो करते करते हम लोग हो सके तो घर से नहीं निकलने से तो अच्छा है। जिसका ज़रूरत नहीं है तो जिसको ज़रूरत है तो उसको तो नहीं बोलेगा, लेकिन जो ज़रूरत नहीं वाला लोग आप लोग सामने में आ करके यहाँ में है बोल के चला जाएगा, वेंचर करके आ जाएगा, ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस समय में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए। आप लोग जब बहुत ज़रूरत ना हो तो यहाँ से आप लोग गेट पार करके जा करके आ जाएगा करके ये माइंड सेट से मत आए। आने से आप लोग को भी तकलीफ होता है, हम लोग को भी अरेंज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। ये मेरा सिंसियर अपील रहेगा आप और आपके चैनल का द्वारा मैं अपील करना चाहता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम।